हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मस्ती ऑफ लाइफ में। तो आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मैं लगा रही हूँ। अभी हिंदी की आई थी आज आपकी, उसकी हिंदी में जो रचनाएं होती हैं इम्पोर्टेंट उन रचनाओं की ये आपके लिए क्लास है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपकी जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं रचनाएं, वो आपकी रचनाएं हैं। तो अच्छे से इनको आप पढ़ लेना, क्योंकि एक ना एक दो इसमें से फंसेंगी। एक दो रचनाएं आती हैं, अगर एक भी फंस गई तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, 2 रचनाएं आती हैं, अगर एक भी इसमें से फंस गई, और भी जो भी बची हुई हैं अभी और भी आपको कराए जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं वो आपको क्लास के माध्यम से करा दी जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जयद्रथ पद किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निलारा की है, या सुमित्रा नंदन पंत की है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है जयद्रथ पद। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये आपको पता है इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ भी चुके होंगे पहले, है ना। तो किसकी है ये? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है इसका। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ठीक है, महाभोज, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो कौन है? उषा प्रियवदा है, मृदुला गर्ग है, या कृष्णा सोबती है, या डी मन्नू भंडारी है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा डी, मन्नू भंडारी। कौन होगा? मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? तो लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? तो ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। ए कमलेश्वर, नंबर 2 धर्मवीर भारती, नंबर सी निर्मल वर्मा, नंबर डी कृष्णा सोबती। तो किसकी रचना, किसका उपन्यास है लाल टीन की छत? तो ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर। किसकी रचना है? कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक था। कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन हैं? कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर है, नंबर बी धर्म भारती है, नंबर सी राजेंद्र अपश्ती हैं, नंबर डी मनोहर श्याम जोशी हैं। तो आंसर दीजिए इसका, कितने पाकिस्तान। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका भी आंसर ए होगा, कमलेश्वर ही इसके रचनाकार हैं। कौन है इसके रचनाकार? कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, बैताल पचीसी, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत बार आ भी चुका है, बहुत एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, मोस्टली ज़्यादातर एग्जाम में ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लल्लूलाल सदल मिश्र, नंबर सी नाभादास, नंबर डी सूरती मिश्र। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर है इसका, लल्लूलाल। कौन? लल्लूलाल। नेक्स्ट, साहित्य लहरी, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी, आप 10th 11th में भी पढ़ते हुए आए हैं। तो कौन सी साहित्य लहरी किसकी है आपकी? सूरदास की है, जायसी की, कबीर की है, पद्माकर। तो किसकी है साहित्य लहरी? सूरदास जी की है। किसकी है? सूरदास जी की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्रुव स्वामिनी, ये किसकी है आपकी? ये भी आपको पता होगा, क्योंकि ये किसकी इंपॉर्टेंट रचना है आपकी? तो बताइए, ऑप्शन नंबर राम कुमार वर्मा की है, राम वृक्ष बेनीपुरी की है, या जयशंकर प्रसाद की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो बताओ किसकी है? तो ये किसकी है आपकी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जयशंकर प्रसाद की ये ध्रुव स्वामिनी, ये आपकी रचना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके चलते हैं, रानी केतकी की, ये सारे ही आपकी इंपॉर्टेंट रचना है जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना इनको। रानी केतकी की कहानी, कौन सा ऑप्शन है इसकी? किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? तो वृंदावन लाल वर्मा ने, किशोरी लाल गोस्वामी ने, माधवराव सप्रे ने, या फिर इंसा अल्लाह खान ने? तो रानी केतकी की कहानी लिखी है इंसा अल्लाह खान ने, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, किसने? इंसा अल्लाह खान ने। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है बताइए? तो ये संस्कृति की, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही रिपीट होती हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय, ए रामधारी सिंह दिनकर, नंबर बी भगवती चरण वर्मा, नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी, नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर होगा ए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसकी है? ये आचरण की सभ्यता किसकी है आपकी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास की। किसकी है? श्याम सुंदर, नहीं सॉरी, ये आपकी है, मतलब ये बताना, श्याम सुंदर दास की है, रामचंद्र शुक्ल की है, नागार्जुन की है, सरदार पूर्ण सिंह की है। तो किसकी है ये? सरदार पूर्ण सिंह की है। ठीक है, किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की। ठीक है,
नेक्स्ट, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? नंबर ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, या फिर बाबू गुलाब राय, या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक कौन है? तो ये बताइए, ये अच्छा है। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक कौन है? नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी मिश्र बंधु, नंबर सी जॉर्ज ग्रियर्सन, नंबर डी गारसा दा तासी। तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है इसका, गारसा दा तासी इसके हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो बाल भट्ट की रचनाकार कौन है बाल भट्ट के? तो इसके कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ही इसके रचनाकार हैं। बाल भट्ट के रचनाकार कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, तमस के रचनाकार कौन है? तो तमस के कौन है आपके? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर सी रांगे राघव, या ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो कौन है इसके भी तमस के? तमस के हैं आपके भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, पतितों के देश में, पतितों के देश में किसकी रचना है? तो पतितों के देश में ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद की है, ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी की है, ऑप्शन नंबर सी यशपाल की है, या ऑप्शन डी अज्ञे की है। तो पतितों के देश में किसकी रचना है? ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट, चांद का मुंह टेढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बी भवानी प्रसाद मिश्र की है, सी गजानन की है, या माधव मुक्ति बोध की है, या गिरिजा कुमार माथुर की है। तो ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये सब आपको पता ही होगा। नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र को, या महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या बालकृष्ण भट्ट को। तो आप सबको पता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। ठीक है, गद्य और पद्य दो होते हैं ना, तो गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी ऑप्शन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट, दीपशिखा काव्य के रचनाकार हैं। तो दीपशिखा, देखो दीपशिखा किसकी है आपकी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपशिखा किसकी रचना है आपकी? दीपशिखा आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है।